आखिरकार पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान कराने में कामयाब हो गई भाजपा। क्या ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को नफरत की आग में झोंकने की साजिश थी? क्या रामनवमी के दिन पूरे बंगाल को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटने की कोई गंदी राजनीतिक चाल थी? क्या ममता बनर्जी को हराने के लिए भाजपा हिंदू मुसलमान दंगा पश्चिम बंगाल में करवाना चाहती है? क्या है पूरा माजरा? नमस्कार दोस्तों, जहां रामनवमी के दिन पूरे देश ने शांति से रामनवमी मनाया, उसी रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल हिंदू मुस्लिम के आग में सुलग उठा। पश्चिम बंगाल के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें निकल के आई जहां मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाले भाषण दिए गए, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए, मुसलमानों को लेकर नफरती भाषण दिए गए, मुसलमानों के दुकान में तोड़ फोड़ की गई, मुसलमानों के दुकान में आग तक लगा दी गई, पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, गलती एक तरफ से नहीं होती है, लेकिन यह जरूर होता है कि पहले वो गलती किसने की। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है जिसमें जो भगवा झंडा है छत से, होर्डिंग के ऊपर से, वो हटाते हुए दिखाया जा रहा है, सिर्फ ये कहकर कि मुस्लिमों ने पहले भगवा झंडा उतार कर फेंका, जिसके बाद भीड़ हिंसक हुई। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अब ध्यान से ये वाला वीडियो देखिए, इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा पहले एक इस्लामिक झंडा है जिसपे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, पहले उस झंडे को हटाकर वहां भगवा झंडा लगाया जाता है, तब दूसरे समुदाय को भगवा झंडा उतार कर नीचे फेंकते हैं, तब जाकर पूरा मामला हिंसक हो जाता है। अचानक से पत्थरबाजी होने लगती है, पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीर आई है उस पे ध्यान देने की जरूरत है। मुर्शिदाबाद में ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे, भगवा झंडा लेकर, तलवार लेकर, हथियार लेकर सड़क पर उतरे थे और भड़काऊ नारे दे रहे थे। इन लोगों ने कई मुसलमानों के दुकान में तोड़ फोड़ की और कई मुसलमानों के दुकानों को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आएंगे, हिंदू मुसलमान दंगा भड़कते जाएगा और शायद यही स्ट्रेटेजी है भाजपा के चुनाव जीतने की। पहले मंदिर मस्जिद होगा, मूर्ति तोड़ना होगा, झंडा फाड़ना होगा और सबसे बढ़िया मौका है कोई धार्मिक दिन जो भाजपा के हाथ में लग गई, जो दिन था रामनवमी का। रामनवमी के दिन भाजपा ने पूरी स्ट्रेटेजी करी और पूरा दंगा कराने की साजिश रच दी। दोस्तों, पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ है, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, पूरे देश ने देखा। ठीक चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की जो पुलिस की सिस्टम थी, पूरे कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। चुनाव आयोग द्वारा कई अधिकारियों के तबादले कराए गए, कई अधिकारी नए नए बुलाए गए। तभी ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था कि आखिरकार इतने तबादले क्यों किए गए हैं? पश्चिम बंगाल में भाजपा ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए क्या करना चाह रही है? और ममता बनर्जी का यह शक बिल्कुल सही साबित हुआ जब पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन इतनी बड़ी हिंसा भड़क रही थी, तब पुलिस क्या कर रही थी? तब पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उन्हें अंदेशा नहीं था कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है? क्या इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या कोई मॉनिटरिंग की गई थी? और देखिए, बहुत सारे भाजपा के नेता भी इसमें मिले हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये आदमी को देखिए, इसने हाथ में वॉकी टॉकी लिया हुआ है। आखिरकार एक नॉर्मल इंसान वॉकी टॉकी लेके क्या कर रहा है? आखिरकार एक नॉर्मल इंसान को वॉकी टॉकी कैसे मिल जा सकता है? इसलिए मैंने कहा कि इस मामले की जांच की जाए तो कई भाजपा के नेताओं से इसकी कड़ियां जुड़ते हुए नजर आएंगी। और भाजपा का स्ट्रेटेजी भी होता है, जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य को हिंदू और मुसलमान बनाम बना दो, और सांप्रदायिकता जितनी ज्यादा फैलेगी, नफरत की आग जितनी ज्यादा फैलेगी, भाजपा को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और भाजपा ने पश्चिम बंगाल में वो कर दिखाया। अपने मकसद में भाजपा कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाजपा को यह समझना चाहिए कि भाजपा के विजय रथ को कोई रोकेगा तो वो रोकने वाली देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी अकेले भाजपा के खिलाफ सीना ठोक कर खड़ी है और देखना होगा कि चुनाव के बाद नतीजे क्या होते हैं। ममता बनर्जी भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाती है या फिर भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह भी बताइए कि क्या ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी या भाजपा इस बार बाजी मारने जा रही है? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल TDI न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।